कभी सही लेवल ड्रॉ करके भी लॉस हुआ है? रीज़न सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट एरिया मिस हो गया। आज हम यही मिस्टेक परमानेंटली फिक्स करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एरिया इज़ द बैकबोन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जी ट्रेडर। टुडे इज़ डे 8 ऑफ आवर 30 डेज लर्निंग चैलेंज। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक डाउन वेव लगी हुई है, लेकिन डाउन वेव की जो लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है मार्केट। तो इसको मार्क कर लेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप इस वेव को वॉच करो तो ये डायरेक्ट एक स्ट्रेट मूव लगा दिया है। कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता तो ये हमें समझ में आता है कि ये हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा चुका है। अभी क्या है कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन ऊपर में एक टॉप बनाया और वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ रही है मार्केट। यहाँ पे वॉच करेंगे आगे मार्केट क्या करती है। लो भी मार्क कर लेंगे ताकि समझ में आए कि अगर यहाँ पे स्वीप करके जाता है तो हम बाई की ट्रेड लेंगे, और नहीं तो इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बियरिश हो जाएंगे। और यहाँ पे आप वॉच करोगे तो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो उसको भी मार्क कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देखो कि जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था वहाँ पे अभी एक जोन मार्क करते पहले। हाँ, यहाँ पे आप देखो तो ये जो बार बार रिजेक्शन ले रहा था वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मालूम तो कमेंट करो ऑर्डर ब्लॉक, नेक्स्ट डे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो आप, ये लाइन के नीचे ब्रेकडाउन आ गया है, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड कर लिया है। मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद वॉच करेंगे। यहाँ पे इतना जो रेंज किया उस रेंज को मार्क कर लेंगे हम, और वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। मार्केट वहाँ से रिजेक्शन भी ली है और यहाँ पे हमको इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो कंटिन्यू करते हैं। मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस जोन को मार्क करेंगे और यहाँ पे एक PNL लगाएंगे, और मार्केट इस जोन में रिजेक्शन आके देती है, फिर यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। अभी तक नहीं आई है, हम नहीं लेंगे, वेट करेंगे। जोन पे आएगा तभी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर नया लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। देखो अब जोन पे आ गई है, वहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दी है और वहाँ पे हम अपना PNL लगा के एक्टिव कर लिए ट्रेड। अब देखो ये TP भी हिट हो गया, नीचे की लिक्विडिटी ले लिया, और जोन पे आया तो ही हम लिए, नहीं तो नहीं लिए। इस जोन को हम कॉन्टेक्स्ट एरिया बोलेंगे या फिर इंटरचेंज लेवल बोलेंगे। यहाँ पे आप देखो नीचे भी लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मार्क कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस जोन को भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे एक PNL लगाएंगे, पुल बैक गया हुआ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे देखो TP भी हिट हो गया। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि यहाँ पे मैंने नीचे 1:2 ही टारगेट क्यों रखा। तो इसे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमारे पास ऊपर में स्विंग लो तो था, वहाँ की TP रख सकते थे, नीचे में कोई स्विंग लो नहीं था, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। तो ये था हमारा बेयरिश ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट एरिया। चलो अब बुलिश ट्रेंड भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस वेव में देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हम इसे मार्क कर लेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, और कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आगे मार्केट क्या स्ट्रक्चर डेवलप करती है। यहाँ पे देखो कि ये एक डबल बॉटम है, वहाँ से मार्केट स्वीप की है, और यहाँ पे ऊपर देखो कि यहाँ पे हमको चाहिए इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ही मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाएगी। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे PNL लगाएंगे एक, और यहाँ पे रिजेक्शन एक कैंडल तो दिया है बुलिश इनगल्फ, लेकिन इस जोन में आने तो देखो जोन में आके ये रिजेक्शन कैंडल दिया, इसके नीचे SL लगाएंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। टारगेट डन हो गया। कॉन्टेक्स्ट एरिया आपको क्लियर डायरेक्शन और सेफ एंट्री देता है, इसलिए ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है। बस वेट करो, ऑब्जर्व करो और राइट टाइम पर एग्जीक्यूट करो। तो ये था हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट एरिया का कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉजिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।